डोनाल्ड ट्रंप के अब्राहम समझौते को लेकर देखिए पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान ने साफ कहा है कि वो इजरायल को मान्यता देने के किसी भी प्रस्ताव को कबूल नहीं करेगा। वहीं अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की इजरायल विरोधी बयानबाजी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्राहम ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान मीडिएटर की भूमिका निभाने के लायक नहीं है क्योंकि उसकी इजरायल विरोधी सोच पुरानी और गहरी है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान अपने एयरबेस पर ईरानी लड़ाकू विमानों को छिपा रहा है। अमेरिकी नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप की अपील के बाद पाकिस्तान से साफ जवाब भी मांगा है, जिसके बाद अब पाकिस्तान के सामने इजरायल मुद्दे पर आगे कुआं और पीछे खाई जैसे हालात तक बन गए हैं। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजरायल से जुड़े किसी भी समझौते में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ऐसा कोई समझौता पाकिस्तान की बुनियादी विचारधारा के खिलाफ होगा। उन्होंने इजरायल पर भरोसा न करने की बात कहते हुए कहा कि जिन लोगों की बात पर एक दिन भी भरोसा नहीं किया जा सकता उनके साथ कैसे बैठ सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने यह भी याद दिलाया कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर आज भी इजरायल को मान्यता नहीं दी गई है। उनके इस बयान को डोनाल्ड ट्रंप के अब्राहम समझौते को आगे बढ़ाने की कोशिश के बीच पाकिस्तान का कड़ा रिएक्शन माना जा रहा है। देखिए, आप समझिए, इजरायल और अरब देशों के बीच रिश्ते सामान्य बनाने की एक बड़ी शांति पहल है जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2020 में आगे बढ़ाया भी था। इस समझौते के तहत यूएई और बहरीन में इजरायल से अपने संबंध बेहतर किए गए हैं, व्यापार शुरू किया गया और दूतावास खोलने पर सहमति भी बनी है। खास बात यह रही कि फिलिस्तीन मुद्दा सुलझे बिना ही यह समझौता किया गया। बाद में मोरक्को और सूडान भी इसमें शामिल हुए। समझौते का नाम पैगंबर अब्राहम के नाम पर रखा गया, जिन्हें इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म में सम्मान दिया जाता है। इसे इजरायल और अरब देशों के रिश्ते सुधारने और ईरान के खिलाफ क्षेत्रीय गठबंधन मजबूत करने की कोशिश माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप अब इसे और देशों तक बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान का ये रिएक्शन कहीं ना कहीं इसमें बड़ी रुकावट है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, क्या कहा जा सकता है? अब्राहम समझौता तो यहां पर हमने समझा दिया है, लेकिन पाकिस्तान का ये रिएक्शन। बिल्कुल मोनिका, देखिए अब्राहम अकॉर्ड को लेकर हमने देखा 2 दिन पहले ही प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से एक पोस्ट आया था जहां पर उन्होंने तमाम मुस्लिम कंट्रीज से कहा था, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, कि वो अब्राहम अकॉर्ड को साइन करे। लेकिन इमीडिएटली उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शंस आते हैं कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे, हम पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। और वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तरफ से भी कहा गया कि हमें ये मंजूर नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर अब्राहम अकॉर्ड साइन करता है पाकिस्तान, तो कहीं ना कहीं उसको इजरायल को मान्यता देनी पड़ेगी, जिसके लिए डोमेस्टिकली जो पाकिस्तान में जो सेंटिमेंट्स है उसके वो खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि इजरायल को वो आज भी एक देश नहीं मानता। तो ऐसे में हमने देखा कि अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आया है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो एक मीडिएटर के तौर पर बुरी तरह फंस चुका है कि एक तरफ वो मीडिएट करना चाहता है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने का जो कहना है कि तो अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होना चाहिए पाकिस्तान को। तो ऐसे में एक तरफ वो मध्यस्थता की बात कर रहा है, दूसरी तरफ वो इजरायल के खिलाफ पहले भी हमने बयान देखे हैं पाकिस्तानी नेताओं की तरफ से, और खुद ख्वाजा आसिफ ने भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी इजरायल को लेकर। और इजरायल भी कहता रहा है कि पाकिस्तान में भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो लगातार आतंकवाद को समर्थन देता रहा है। तो ऐसे में इस पूरे चक्कर में पाकिस्तान पूरी तरह से फंस चुका है। अब देखना ही होगा कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप को खुश करने के लिए वो ऐसी गलती करेगा या नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू तफसील से बताते हुए कि ख्वाजा आसिफ का ये बड़ा बयान कितनी बड़ी हलचल और अमेरिका की मोहें किस तरह से त्यों यहां पर सकता है।